शौर्य एक कॉल सेंटर एम्प्लॉय है और बिल्कुल साधारण जीवन व्यतीत करता है। उसे अपने ऑफिस में एक लड़की बेहद पसंद होती है, नूरी। शौर्य नूरी को डेट के लिए पूछता है, जहां उसे पाव भाजी खिलाने का वादा करता है। नूरी हाँ भरती है और वो डेट पर जाते हैं, जहां नूरी उसे बताती है कि 2 महीने बाद उसकी शादी होने वाली है, अरेंज्ड मैरिज। पर यह बात दोनों को मालूम होने के बावजूद वो एक साथ वक्त बिताने लग जाते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और प्यार भी करने लग जाते हैं। शौर्य एक दिन नूरी को अपने फ्लैट पर ले जाता है, जहाँ उसके 3-4 रूममेट्स हॉल में पड़े होते हैं। वही वो नूरी को लेकर बेडरूम में जाता है। शौर्य चूहे की आवाज सुन के डर जाता है, उसे चूहों से बहुत डर लगता है। नूरी हंस पड़ती है और वो एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। पर उतने में शौर्य उसे कहता है कि वो उससे शादी करे, ना कि किसी और से। नूरी उसकी शादी के लिए 2 दिन में निकलने वाली होती है और कहती है कि हम शादी के बाद यहाँ थोड़े ही रह सकते हैं। शौर्य उसे वादा करता है कि वो कल के कल ही फ्लैट ढूंढ लेगा। शौर्य अलग अलग ब्रोकर से मिलता है, उनसे फ्लैट देने की विनती करता है, पर उसका बजट बेहद कम होता है और उसके पास डिपॉजिट भरने के लिए भी पैसा नहीं होता। तो ब्रोकर्स उसे भगा देते हैं। पर एक अनजान व्यक्ति वहाँ खड़ा उसकी बातें सुनता है और उसे मिलकर कहता है कि वो उसे 3 महीने के लिए उसके बजट में फ्लैट दिलवा सकता है। वो शौर्य को उस जगह ले जाता है, स्वर्ग अपार्टमेंट्स। उस अपार्टमेंट में कोई नहीं रहता सिवाय एक वॉचमैन, जिसे कम सुनाई देता है। शौर्य को थोड़ा शक होता है। वो उस व्यक्ति से पूछता है। वो व्यक्ति कहता है कि ये अपार्टमेंट लीगल इश्यूज की वजह से बंद पड़ा है और ये फ्लैट मेरे सेट का है और वो यहाँ नहीं आते। हम देखते हैं कि उस फ्लैट का दरवाजा बेहद ताकत लगाने पर खुलता है। वे लोग अंदर आते हैं, जहाँ शौर्य फ्लैट देखने लग जाता है और वो व्यक्ति कहता है कि यहाँ पानी और बिजली का कोई प्रॉब्लम नहीं है। शौर्य उस व्यक्ति को पैसे देता है और चाबी ले लेता है। शौर्य अपने रूममेट्स को कहता है कि वो अपने घर जा रहा है और रात को स्वर्ग अपार्टमेंट्स में आता है, जहाँ वॉचमैन को पता भी नहीं लगता कि कोई यहाँ रहने आया है। शौर्य फ्लैट की साफ सफाई करता है और गद्दा बिछाकर सो जाता है। सुबह उठकर शौर्य फोन चार्ज पर लगाता है, जो बिल्कुल 0% पर होती है। वो टाइम देखता है। वो नूरी से मिलने के लिए लेट हो रहा होता है, जहाँ वो देखता है कि बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। पीने का बोतल जो वो बाहर से ले आया था, वो उस पानी से मुंह धोता है और कपड़े पहनता है और बाहर आकर जूते पहनने लग जाता है। उतने में उसे याद आता है कि उसका फोन तो घर में ही रह गया। वो चाबी दरवाजे को लगाकर अंदर आता है, पर चाबी निकालना भूल जाता है। नूरी उसे फोन पर जल्द से जल्द बुलाती है, वरना वो चली जाएगी। पर उतने में हवा चलती है और दरवाजा बंद हो जाता है। शौर्य के हाथों से अंदर का लॉक टूट जाता है। शौर्य वहाँ खड़ा बड़ी कोशिश करता है, पर वो लॉक उससे नहीं खुलता। वो लाते मारने लग जाता है। शौर्य किचन से कलची ले आता है और उससे लॉक खोलने की कोशिश करता है, पर कुछ हाथ नहीं आता। शौर्य फ्रस्ट्रेट होकर दरवाजे को लाते मारने लग जाता है, क्योंकि वो नूरी के पास नहीं पहुंचा तो नूरी निकल जाएगी और उसकी शादी किसी और से हो जाएगी। शौर्य उस अनजान ब्रोकर को फोन करता है, वो फोन नहीं उठाता। वो बाद में जस्ट डायल को फोन करके चाबी खोलने वाले का नंबर मांगता है, पर यहाँ उसकी फोन की बैटरी खत्म होने लगती है। वो चाबी बनाने वाले को फोन करता है, पर वो एड्रेस बता सके उसके पहले उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। शौर्य फोन को चार्ज करने लगाता है, पर लाइट चली जाती है। पहली बार महसूस होता है कि उसके बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो रहे हैं। शौर्य और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपने हाथ को घायल कर लेता है। वो वॉचमैन को आवाज लगाता है, पर इतने ऊपर से आवाज नीचे जाएगी भी कैसे, और ऊपर से वॉचमैन को सुनाई भी तो कम देता है। शौर्य दरवाजे के नीचे से मदद के लिए आवाज लगाता है, पर उस पूरे अपार्टमेंट में केवल सन्नाटा होता है और शोर के नाम पर ट्रैफिक की आवाज। शौर्य ग्रिल से दूर खड़े लोगों को आवाज लगाने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। वो अपने बैटरी को अलग अलग तरीके से चार्ज करने की कोशिश करता है, पर उसमें जान नहीं आती। शाम हो जाती है, कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। वो रात के अंधेरे में दूर खड़े लोगों के पास देख के मदद की गुहार लगाता है। इतनी आवाज लगाता है कि उसकी आवाज ही बैठ जाती है। उसके पास खाने के लिए बस एक बिस्किट होता है और थोड़ा पानी। सुबह हो जाती है और जब वो देखता है तो उसका पीने का पानी बह चुका है। वो फिर एक बार बिजली और पानी चेक करता है, पर कुछ हाथ नहीं आता। वो दरवाजा खोलने की अनेक कोशिशें करता है, जैसे एक बार तो उस पर चीजें उठाकर फेंकने लगता है। इससे हमें मालूम पड़ता है कि वो कितना परेशान होता जा रहा है। वॉचमैन तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए वो टीवी ग्रिल से बाहर फेंक देता है, पर वो टीवी बिल्डिंग के बीच वाले हिस्से तक ही पहुंच पाती है और वॉचमैन यहाँ आराम से रेडियो सुन रहा होता है और शौर्य उसे आवाज लगा लगा के परेशान। वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। वो अपनी बची कुची बिस्किट खाता है। शौर्य कुछ कार्डबोर्ड्स पर हेल्प स्वर्ग अपार्टमेंट फ्लैट नंबर लिख के बाहर फेंकने लग जाता है। पहली कार्डबोर्ड एक छत पर गिरती है, वो और एक फेंकता है जो दूसरी छत पर गिरती है। उसके पास लिखने के लिए क्रीम खत्म हो जाती है, तो वो अपने सूखे हुए जख्म से खून निकाल कर कार्डबोर्ड पर लिखता है। वो कार्डबोर्ड एक ऐसे छत पर गिरता है जहाँ कपड़े सुखाए हुए होते हैं। शौर्य वही बैठकर इंतजार करने लग जाता है। शाम को एक औरत कपड़े लेने आती है। शौर्य उसे बैठे हुए गले से आवाज देता है, शर्ट घुमा के दिखाता है, बर्तन से आवाज करता है, पर वो औरत उस कार्डबोर्ड को बिना नोटिस किए वहाँ से निकल जाती है। देर रात वो अपना बचा हुआ बिस्किट लेने जाता है, तभी वो वहाँ एक चूहा देखता है और उसे डर कर पीछे भागता है और दरवाजे को जाके टकरा जाता है। तीसरे दिन की सुबह वो होश से उठता है। वो देखता है कि नल में पानी आ रहा है, पर उसकी किचन में जाने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि वहाँ चूहा है। वो बाथरूम का नल चेक करता है, वहाँ पानी नहीं आ रहा होता। उसे समंदर सी प्यास लगी होती है, पर वो पानी लेने नहीं जाता और पानी चला जाता है। वो वही खड़ा होके रोने
लग जाता है। वो अपना टूटा हुआ चश्मा ठीक करता है, एक जगह बैठकर सोचता है कि वहाँ से बाहर कैसे निकले, अलग अलग रास्ते खोजता है, पर वही वापस आके अपने खून से और कार्डबोर्ड साइंस बनाता है। एक कार्डबोर्ड वॉचमैन के पास आ पहुंचता है, पर वॉचमैन का तो आपको पता ही है, शौर्य टूटे फूटे सामान और अंडरवेयर की बैंड से एक गिलोल बनाता है और उस औरत की ओर मारता है। वो औरत कुछ आवाज सुनती है, बार बार सुनती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। शौर्य उसे रो रो कर इशारा करता है, पर वो चली जाती है। रात को शौर्य कपड़ों की मदद से ग्रिल पर हेल्प का साइन बनाता है और ग्रिल पर बर्तन से बजाने लग जाता है। शौर्य की प्यास बढ़ने लग जाती है। वो नलों में, टॉयलेट के टैंक में, वाटर हीटर में पानी ढूंढता है, पर पानी की एक बूंद भी उसे नसीब नहीं होती और पीड़ा में टॉयलेट के पानी की ओर देखने लग जाता है। अगले दिन वॉचमैन को वो साइन मिलता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। शाम को वो औरत फिर एक बार कपड़े लेने आती है। शौर्य फिर एक बार गिलोल चलाता है और इस बार वो औरत वो कार्डबोर्ड उठाती है और आसपास की बिल्डिंग्स की ओर देखने लग जाती है। शौर्य उसे इशारा करता है, पर वो वहाँ से निकल जाती है, पर कपड़े नहीं ले जाती। शौर्य देखता है कि अब वो औरत घर से निकल आई है। वो खुश हो जाता है। वो औरत रास्ता क्रॉस कर स्वर्ग अपार्टमेंट्स में आती है और वॉचमैन को पूछती है, स्वर्ग अपार्टमेंट यही है? वॉचमैन हाँ कहता है और कहता है कि यहाँ कोई नहीं रहता, पर वो औरत उस पर विश्वास नहीं करती। उसकी जिज्ञासा उसे ऊपर ले जाती है। यहाँ शौर्य दरवाजा बजाने लग जाता है, पर वो औरत कुछ फ्लोर चढ़ने के बाद गिव अप कर देती है और वहाँ से चली जाती है। शौर्य उसे वापस जाता देखता है और बेचारा इतना रोता है कि उसकी आवाज तक नहीं निकलती। जितनी ज्यादा खलबली बाहर शहर में होती है, उतनी ही ज्यादा शांति शौर्य के दिल में होती है। शौर्य सोचता है कि खलबली में जीने वाली इस दुनिया को खलबली ही रास आएगी और वो ग्रिल के कपड़ों पर आग लगा देता है। बाद में अंदर से गद्दा लेकर आता है, उसे भी आग लगा देता है। शौर्य विचित्र तरीके से उस आग को देखकर नाचने लग जाता है, जैसे वो उसके मन के भीतर की शांति को जला रहा हो। पर अचानक घर के अंदर भी आग फैलने लग जाती है। शौर्य डर के मारे आग बुझा देता है। 5वें दिन की सुबह हो जाती है। शौर्य भूख के मारे कुछ भी खाने लग जाता है, जहाँ उसे भ्रम होने लगता है कि वो नूरी के साथ पाव भाजी खा रहा है। वो घर में एक कॉकरोच देखता है और उसके सामने एक सर्वाइवल शो का होस्ट आ जाता है, जो बताता है कि सर्वाइव करने के लिए हम कॉकरोच भी खा सकते हैं। रात को वो किचन में आता है, जहाँ उसे वही चूहा दिखता है। वो उसे फिर एक बार डर के एक जगह बैठ जाता है। 6ठे दिन की सुबह शौर्य पानी के एक एक बूंद के लिए तरसता है और मजबूरन अपना ही पेशाब पीता है, पर उसे उल्टी हो जाती है। एक जगह अर्धमरे अवस्था में पड़ा हुआ शौर्य कॉकरोच को खाने के बारे में सोचता है, पर उससे वो नहीं हो पाता। वो उठ के हॉल की तरफ आता है और देखता है बारिश गिर रही है। वो इतना खुश हो जाता है कि रोते रोते अपने हाथों से पानी पीने लग जाता है। वो बर्तन से पानी जमा करने लग जाता है। घर में पड़े सामान के मदद से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाता है और एक टैंक में पानी जमा कर लेता है। पूरे कहानी में शौर्य पहली बार इतना खुश दिखाई पड़ता है। 7वें दिन शौर्य मजबूरन एक कबूतर को गिलोल से मार देता है, पर उसे काटते वक्त उसके हाथ कांपने लग जाते हैं और उसे याद आता है नूरी के साथ के पल, जहाँ वो नूरी को बता रहा है कि वो नॉनवेज इसलिए नहीं खाता क्योंकि उसे जानवरों पर अत्याचार होता अच्छा नहीं लगता। पर नूरी कहती है कि इंसान जानवरों को आज से नहीं खाते, बल्कि हमारे पूर्वज सरवाइव करने के लिए हजारों सालों से शिकार कर रहे हैं। शौर्य उस कबूतर को भूनता है और एक जगह रख देता है और वापस आकर देखता है तो वो चूहा उस पर बैठा है। शौर्य बेहद गुस्से में उस चूहे को मारने दौड़ता है, पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं तो वो चूहा एक बक्से में बंद शौर्य के सामने बैठा है। शौर्य ने कुछ खाने का हिस्सा उसे भी दिया है। शौर्य को वहाँ रह रह के जैसे एक झांसा सा हो जाता है। वो चूहे से बात करने लग जाता है और उससे कहता है कि यहाँ किसी को कुछ सुनाई नहीं देता और बाहर देखकर आवाज लगाता है। 8वें दिन की सुबह शौर्य एक आईने के टुकड़े से ग्रिल के बाहर देखता है, जहाँ उसे दिखता है कि 5 फ्लोर्स नीचे एक फ्लैट के बालकनी को ग्रिल नहीं है। वो चूहे से बात करते करते प्लान बनाता है कि उसे नीचे पहुंचने के लिए इस घर की बालकनी वाली ग्रिल तोड़नी होगी। हम देखते हैं उसके पास केवल फैन का ब्लेड, कुछ और चीजें हैं और एक बर्तन। वो आगे कहता है कि अगर ग्रिल टूट भी गई तो वो नीचे उतरते वक्त थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो नीचे गिर के मर सकता है और गारंटी नहीं है कि उस फ्लैट का दरवाजा अंदर से खुलेगा या नहीं। शौर्य पूरी सर्वाइवल वाली प्रणाली में आ जाता है। ग्रिल तोड़ने की कोशिश में लग जाता है, चींटियां खाने लग जाता है, बारिश का बचा हुआ पानी पीता है। कईयों दिन अलग अलग तरीकों से ग्रिल काटने की कोशिश करता है, पर ग्रिल काटने के लिए उसके पास धार वाला औजार ही नहीं होता। एक रात शौर्य चूहे को बताता है कि उसे यहाँ नहीं मरना है, उसे बाहर जाना है, मक्खन वाली पाव भाजी खानी है, लोकल में ट्रैवल करना है, ऑफिस जाना है, नूरी से मिलना है, उससे शादी करनी है, पर यहाँ नहीं मरना। पर ग्रिल टूटती ही नहीं। एक सुबह शौर्य उठता है और अपने जूते पहनकर ग्रिल को पूरी ताकत से लाते मारने लग जाता है, चिल्लाता है और ग्रिल आखिरकार टूटी जाती है। शौर्य उस ग्रिल से नीचे उतरता है और इतनी ऊंची बिल्डिंग से धीरे धीरे एक एक फ्लोर नीचे उतरता है, पर एक जगह आकर वो फंस जाता है। वो देखता है कि नीचे उस फ्लोर पे ग्रिल नहीं है। वो अपना बेल्ट उतारता है, उसे ग्रिल के नीचे वाले हिस्से से अटका देता है और उसकी मदद से नीचे वाली ग्रिल तक उसके पैर पहुंच जाते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है, पर एक जगह उसका पैर फिसलता है, पर वो अपने आप को संभाल लेता है। वो किसी भी तरह फ्लोर की बालकनी तक पहुंचता है, उसका दरवाजा तोड़ता है और मेन दरवाजे की ओर पहुंचता है। शौर्य रुकता है और उस फ्लैट का दरवाजा खुल जाता है।
जाता है। शौर्य को उतनी खुशी होती है जितनी एक कैदी को आजाद होने के बाद होती है। शौर्य धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरता है। एक बार वॉचमैन को देखता है, उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से निकल जाता है बिल्कुल कमजोर हालातों में। हम देखते हैं नूरी शौर्य को अस्पताल मिलने आई है। शौर्य नूरी के गले में मंगलसूत्र देखता है, उसका हाथ पकड़ता है पर नूरी उसका हाथ हटा देती है। वो एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते पर एक दूसरे की बातें जरूर समझ जाते हैं। जहाँ नूरी वहाँ से निकल जाती है। शौर्य ऑफिस ज्वाइन कर लेता है। उसके जाने से किसी को खास फर्क पड़ता दिखाई नहीं पड़ता। बस में ट्रैवल करता है, पाव भाजी खाता है, जहाँ वो वही सर्वाइवल टीवी शो देखता है जिसके बारे में उसने